श्री वस्त्रम मालिकों घरे सशस्त्र डकायत। सुंदरगढ़ जिला राजगांपुर सहर में दिन को दिन डकायत वृद्धि पाउथा बेले गतकाली विलंबित राति सहरर श्री वस्त्रम नामक जड़े कपड़ा दोकानी मालिकों घरे सशस्त्र डकायत होइतिबा सूचना हस्तगत होइछि। प्राप्त सूचना अनुसार राजगांपुर सहरर श्री वस्त्रम कपड़ा दोकान मालिकों घरे विलंबित राति किछि दुर्बृत्त घरर कबाट भांगी डकायत करथिबा जଣା पड़िछि। दोकान मालिक कमल अग्रवाल कहवा अनुसार गतकाली विलंबित राति 7 जन दुर्बृत्त घरर पछ दरजा भांगी घरे पशिथिले। सेमाने मुहरे कपड़ा बांधिथिबा बेले सेमानक हाथरे छुरी भुजाली आयरन रड भली मरणास्त्र रहिथिबा बेले दोकान मालिक कमल अग्रवाल बेडरूम रे पशि तांकु और तांको पत्नी को बांधि देइथिले। यापरे घरे थिबा सुना गहना और टंका केउठी रखा जाइछि ताहा नै तांकु पचारिबा सह तांकु जीवन रे मारी देबाकू धमक देइथिले। दुर्बृत्त माने तांको सह हिंदी भाषा रे कथा हेउथवा नै कमल अग्रवाल कहिथिले। दुर्बृत्त माने घर प्राय 15 लाख टंकार सुना गहना सह घरे थिबा 5 लाख टंका नगद नै जाइथिले। श्री वस्त्रम मालिक कौशल क्रमे सेठारु खसी जाई राजगांपुर थाना रे अभियोग करथिबा बेले सेठारु केही आसी नथिबा जଣା पड़िथिला। परे सकाळे राजगांपुर थाना अधिकारी घटनास्थल रे पहुंचीथिले। ए खबर राजगांपुर शहर रे व्यापिला परे एनै जनमहल रे चर्चा हेउछि। आपका परिचय दीजिएगा। मैं कमल अग्रवाल श्री वस्त्रम कपड़ा दुकान से बोल रहा हूँ जी। कल रात को जो घटना हुआ है कितने बजे का है? ये करीब 2:35 2:40 के आसपास की बात है। क्या क्या घटना हुई है? रात को अचानक मैं सोया हुआ था, अचानक से एक साथ में 6 लड़के मेरे रूम में घुसे हैं और मेरे गद्दा के ऊपर बेड के ऊपर चढ़ गए ये लोग और मेरे को एकदम धक्का वक्का दे करके चुप रहने के लिए बोला। फिर बोले क्या क्या सामान है फटाफट निकाल के दो हमको करके। तो मैं उनसे थोड़ा आर्गू करने लगा तो एक जन मेरे को चार्ज करने की कोशिश किया, लेकिन दूसरे लड़के ने मेरे को चार्ज करने मना किया। तो उसके बाद फिर सारा लॉकर वगैरह तोड़ के जो भी था मिसेस का और मेरा जो भी गहना था केस था सारा निकाल के ले गए हैं वो लोग सब। कितना का गहना होगा? अंदाजे करीब 15 लाख रुपए का गहना होगा। केस कुछ किया? केस था 3 से 4 लाख रुपए केस था मेरा। कुछ घातक हथियार पकड़े थे? सब घातक हथियार पकड़े हुए थे, रॉड पकड़े हुए थे, भुजाली वगैरह था और हाथ में पीछे में मेरे बिल्डिंग के पीछे साइड में काम हो रहा है तो वहाँ पर कुछ लकड़ी वगैरह कांटी लगा हुआ लकड़ी वगैरह पकड़ रखे थे सबके सब वो लोग। तो वो आए कैसे? मतलब कि पीछे के रास्ते बाउंड्री फांद के आए थे लोग सारे सब। उनमें से किसी को आप पहचानते हैं? नहीं किसी को। सब चेहरा ढका हुआ था सबका और मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे और ये लोग सामने कुछ लोकल लैंग्वेज या कुछ और भाषा में बात कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया क्या। लेकिन मेरे से वो लोग बहुत अच्छा हिंदी में बात कर रहे थे वो लोग। ऐसा किसी को पहचानने का नहीं प्रयास किया था लेकिन किसी का सबका चेहरा ढका हुआ था, किसी को कुछ भी मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि क्या था क्या करके उसमें। तो थाना में इसका मैं यहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा करके थाना पहुँचा था, लेकिन वहाँ पर कोई हमारे इंस्पेक्टर थी, कोई नायक करके थी, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया अभी साथ में चलिए मैडम करके बहुत बोला, लेकिन बोले नहीं हमें अपने थाना छोड़ के नहीं जा सकते करके। फिर बाद में IIC साहब आए थे तो मेरे से अच्छा से उन्होंने सारा इंक्वायरी करके वो मेरे करीब 1 घंटा बाद IIC के साथ मैं खुद बैठ के आया था उनके साथ गाड़ी में बैठ करके IIC के साथ। थाना में कितने लोग थे उस समय? उस समय मैं गया तो उस समय 2 एक गोरखा कांस्टेबल था और एक अपने यहाँ लोकल कांस्टेबल था और एक वो मैडम थी वो ऊपर। तो आपको वहाँ से कोई नहीं, मेरे को एकदम वो लोग निकलने ही नहीं कर रहे थे एकदम से, मतलब कोई एकदम वैसे नहीं कर। वो बाद में वो इंस्पेक्टर शायद IIC को फ़ोन किए होंगे तो वो IIC ऐसे आए होंगे। तो उसके बाद फिर वो लोग उनको मेरे को गाड़ी में बैठा के फिर मैं उनके साथ घर आया था। और मेरा घर कोई आक्रमण वगैरह कुछ नहीं? बस ये मैं उनके साथ ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं किया, बोल के बच गया, नहीं तो ये लोग मेरे को एकदम चार्ज करने के एकदम उतारू हो रखे थे। लेकिन मैं किसी तरह से इनको आर्गू नहीं किया, बस वो लोग जो जैसा बोले उनके साथ वो करते। मैं था, मिसेस थी, मैं 2 जने थे हम लोग। धन्यवाद सर। कोई लगा चलो पॉकेट कहाँ पे? सुंदरगढ़ जिला राजगांपुर मनोज भल रंजित दास रिपोर्ट संपर्क टीवी ओडिशा।